हम सभी हमारे देश में औरतों को पूजा करते हैं। हमें पूजा की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअली सेफ्टी चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए। बस जो कुछ हो वो ये एक हमारे देश के बेटी का इंसाफ हुआ है, रेप हुआ है और कत्ल हुआ है उसका। हमारे स्टेट में हम 50% हैं औरत। हमें हमारी सेफ्टी किधर है? ये सिविल डिफेंस की थी ये बच्ची, ये औरत, उनका एक्चुअली हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो क्या फ़ायदा हमारे देश में? ये पूरे कानून, हमारी आवाज़ दिल्ली तक, पूरी देश को एक्चुअली ये जब तक उनको एक्चुअली वो बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप नहीं रहेंगे। जो आंध्रा के अंदर जो प्रियंका रेड्डी का जो मर्डर हुए के रेप और मर्डर हुए के बाद जो स्पॉट पे उनको रेपिस्ट को बुला ले को जाको जो स्पॉट पे उनको शूट करे, ऐसा पूरे स्टेट में होना करके मैं यहाँ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ। रेप करने वाले जो आदमियां रहती हैं 1 महीना 2 महीने 6 महीने जेल के अंदर जाको आ जाती, छूट जाती, तो रेपिस्ट को एक आसान तरीका होगा है। तो हमें यहाँ जो भी आदमियां जुड़को ही जो जमको ही हमें उनको फांसी देना करको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें मुतालिबा करिए। तो इसमें पूरे दिन हमें मिलको जुड़को हमें एक होगा, हमें आवाज देंगे। मैम एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मुल्क के लिए एक धब्बा है ये, तो इस सिलसिले में आपका क्या फीडबैक है, यहाँ की क्या एहसासात आप वहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? ये देखिए हमारे देश में ये क्या हो रहा है, औरतों के ऊपर क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है। और इधर हमारे ये देखिए हमारे स्टेट में ही मैसूर में क्या हुआ हमने सब देखा है। और इधर बहुत साल पहले निर्भया एक घटना हुई और पूरा देश एक्चुअली हमने प्रोटेस्ट किया था, चाहे हमारे बेंगलोर में टाउन हॉल हो या दिल्ली में जंतर मंतर के पास। और उसके बाद एक्चुअली बहुत सारे कानून भी आ गए। बट अभी ये क्या हो रहा है हमारे देश में, एक छोटी सी और बच्ची 21 ईयर्स, शी इज़, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू टेल द नेम ऑफ द विक्टिम। शी वाज, उसका किडनैप हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली ब्रूटली रेप भी हुआ था, मर्डर हुआ था। क्या उस वो देश की बेटी नहीं है? पूरे देश में, ये दिल्ली में हुआ था, लाजपत नगर में, तो क्या हो रहा है? क्यों सभी लोग चुप हैं? तो हमारे कानून क्या हो गए? फांसी जैसा कानून का अनाउंस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये मुजरिमों में इतना निडरपन है, इतना ये लोग गलत कर रहे हैं, तो इससे कौन सा सख्त कानून आना चाहिए, आप ऐसा डिमांड करना चाहिए? ये देखिए ये कानून हमारे देश में है, बट ये एक्शन क्यों इतना देर ले रहे हैं? ये दिल्ली में देखिए एक्शन अभी तक उन्होंने क्यों नहीं लिया है? तुरंत एब्सोल्युटली विदिन 24 आवर्स एक्चुअली ये बेचारे में ये माता पिता, उनके बारे में हमारे इनफैक्ट कांग्रेस के एक्चुअली महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी जस्ट लास्ट वीक उनके माँ और फैमिली को जाकर मिले थे। आप सोचिए कि उन पर क्या गुजरा होगा। मैं भी एक्चुअली निर्भया की माँ ज्योति जी, उनसे भी मैं मिली थी। कोई भी किसी भी माँ को उस तरह का ये नहीं लेना चाहिए। ये देखें हमारे स्टेट में भी मैसूर में क्या हुआ, गैंग रेप हुआ, वो क्यों इतना देर उन्होंने लिया, मोर देन 12 आवर्स जस्ट टू फाइल एन FIR। और ये एक्चुअली ये MLA और ये पूरे ये कानून के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो क्या बता रहे हैं? दे आर ब्लेमिंग द विक्टिम।
दे एक्चुअली सेइंग ये क्या हम सभी हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में हम 50% है औरत, हमें हमारी सेफ्टी किधर है? ये तो क्या एक्चुअली डिमांड करना चाहिए? ये देखिए 7 साल हो गए, ये हमारे अच्छे दिन बता रहे हैं। हमारे देश की बेटियों को तो अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आ रहे, बुरे दिन आ गए। ये हमारे ये छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ बाहर भी नहीं जा सकते, और उनके ऊपर जब ऐसा हादसा हुआ है तब इमीडिएटली एक्शन लेना है। पीपल शुड बी एक्चुअली स्कैर्ड। मैं भी दूसरे देशों में रही हूँ, रात को 12 बजे हम जा सकते हैं बाहर, हमारे देश में क्यों नहीं है? ये हम डिमांड कर रहे हैं, और पूरे देश में जब तक ये बस एक एग्जाम्पल है, बट अंटिल शी गेट्स जस्टिस वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। ये सिविल डिफेंस की थी ये बच्ची, ये औरत, उनका एक्चुअली हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो क्या फ़ायदा हमारे देश में ये पूरे कानून। हमारे पूरे भाइयों को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ, हमारी आवाज़ दिल्ली तक, पूरी देश को एक्चुअली ये जब तक उनको एक्चुअली वो बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप नहीं रहेंगे। असेंबली में इस तरह की कोई आवाज़ आप उठाएंगे मैम? इस सिलसिले बिल्कुल, में? हर एक असेंबली में मैं एक्चुअली पूरे बैंगलोर में एक ही एक्चुअली औरत एमएलए हूँ, तो ये देखें हम सभी हमारे देश में औरतों को पूजा करते हैं, हमें पूजा की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअली सेफ्टी चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए बस। बेटियों को हम बचा नहीं पा रहे, बेटियों का क्या हो रहा है देखें, हर जब चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, दिल्ली हो, कश्मीर हो, देखें बच्चियों का क्या हो रहा है, बेटियों का क्या हो रहा है हमारे देश में। हम चुप नहीं रहेंगे, बस हो गया। सही है कि उसके माँ बाप को बिना बताए एफआईआर दर्ज हो जाता है, ये कहाँ तक सही है? ये देखें जो कुछ हो हम उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, जो कुछ हो वो ये एक हमारे देश के बेटी का इंसाफ हुआ है, रेप हुआ है और कत्ल हुआ है उसका, उसके बारे में हम बात करना चाहिए, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं मैडम इन हादिसों से ये नजर आ रहा है कि हुकूमत नाकाम है। हाँ, क्या कर रहा है सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, दिल्ली का सरकार हो, क्या हो रहा है? हमारे देश के बच्चियों का हालत ये है, तो क्या नींद सोए हुए है क्या ये सरकार? तो कब जागेंगे मैडम ये सरकार, कब जाएंगे, किस तरह जगाना चाहिए इनको? उनको हम जगाना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आएगा याद रखिएगा। पूरे मिल को एक प्रोटेस्ट करी हमें। ये प्रोटेस्ट क्या वास्ते बोले तो जो 21 साल की जो दिल्ली की जो सिविल डिफेंस में काम करने वाली जो बच्ची है उसके बारे में रेप कर को मर्डर कर को ही, ऐसा तो बहुत सारे रेप हो को ही पूरे स्टेट के अंदर, जैसा तुम्हें देखे निर्भया का है, आसिफा का है, प्रियंका रेड्डी का है। हमें गवर्नमेंट से हमें क्या मुतालिबा करना चाहती हूँ बोले तो प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं तुम्हें सभी क्या बताना चाहता हूँ, जो आंध्रा के अंदर जो प्रियंका रेड्डी का जो मर्डर हुए के रेप और मर्डर हुए के बाद उस्तान जो स्पॉट पे उनको रेपिस्ट को बुला ले को जाको जो स्पॉट पे उनको शूट करे, ऐसा पूरे स्टेट में होना कर को मैं ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ। और ये बहुत सारे ऐसे मामले ही जितने भी ये है, ये तुम्हें बोले रेपिस्टान जो भी रहती रेप करती जेल को जाती फिर आ जाती 1 साल रहते 2 साल रहते, तो इनको एक मुलाजा हो गए। तो ये रेप के जो भी रेपिस्ट रहती इनको फांसी की सज़ा देना कर को हमें ये हमारे प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। और जो हमारे मोदी जी क्या बोल को हम ना बेटी बचाओ का आंदोलन करे उन्होंने कहीं, जब हिंदुस्तान की एक हमारी बहन हमारी माँ को उन्होंने हिफाजत नहीं कर सके तो देश की क्या हिफाजत कर सकती हैं? कौन भी इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले नहीं, कौन भी इसके ऊपर रहेंगे। तो हमारे कांग्रेस के गवर्नमेंट में तुम्हें देखो कितने जने थे, ये ऐसा कौन से तब इंसिडेंट हो है, क्या मंजर दिखाओ तुम्हें लोग, मैं सबको पूछना चाहता हूँ। तो जब से ये मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, जब से रेपिस्टा मर्डरा या बहुत सारे हो कहीं हमारे गाँव के हमारे जो जितने भी हमारे बच्चे ही माँ बहन आई उनकी हिफाजत नहीं हो रही है, ये पूरे की हिफाजत करना कर को मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। शुक्रिया। आज हमें पूरे हमारे भाइयाँ मिल को प्रोटेस्ट करने की वजह क्या कर, तो सबको मालूम है बात, तो किसी भी मालूम नहीं है घर को तो नहीं है, हर एक इंसान को मालूम है नाइंसाफ़ी हो रही है हिंदुस्तान में। हर एक जगह हर एक कोने में हमारे
भाई को बच्चा सेफ नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। मैसूर का 15 दिन पहले मैसूर में हुआ, 3 दिन पहले इधर दिल्ली में हुआ। कहाँ वो छोकरी कौन लड़की, वो सिविल डिफेंस में थे। सो उनको किडनैप करको, उनको रेप करको, उनका मर्डर करी, उनकी सूरत नसीब नहीं हुई, वैसा उनको मारी। तो मैं बोलना चाहता हूँ पूरे मिल को आवाज़ उठाना, हमारे गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेना, उनके ऊपर फांसी की सज़ा देना अगर को हमारे गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका पूरा नाम? मेरा नाम शुएब पाशा है, मैं IT सेल सेक्रेटरी बेंगलुरु साउथ।